नादरीन, आप जानते हैं कि इसराइल ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से इतना खौफजदा क्यों है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी जो पहले भी से भी शदीद हो रही है, अब एक नए माइलस्टोन पर पहुंच चुकी है। इसराइल मुमकिन तौर पर ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये खबर इतनी क्यों अहम है और इसके असरात क्या होंगे, आइए तफसील से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम असल में है क्या। ईरान ने पिछली चंद दहाइयों से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है जिसका दावा है कि वो पुरअमन मकासद के लिए है, जैसे बिजली पैदा करना और तिबी रिसर्च करना। मगर इसराइल और उसके मगरबी इत्तेहादी उसे एक खुफिया जौहरी हथियार बनाने की कोशिश समझते हैं। इसराइल के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार आ गए तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। अब सवाल यह है कि इसराइल इस मामले को लेकर इतना संजीदा क्यों है। इसकी वजह यह है कि ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफजूदगी की सतह बढ़ाने की खबरें भी आ रही हैं, जिसका मतलब यह है ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है। इसराइल ये समझता है कि अगर ईरान को ऐसा करने दिया गया तो वो अपनी सलामती को शदीद खतरे में डाल देगा। इसलिए इसराइल ने अपनी फौजी मशकें बढ़ा दी हैं, अपने तैयारे और मिसाइल शिकन निज़ाम तैयार कर लिए हैं और मुमकिन हमले की मंसूबाबंदी भी कर रहा है। यहां पर एक और अहम पहलू है, अमेरिका का रोल। गुज़श्ता कई अरसे से अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान को 60 दिन की डेडलाइन दी थी कि वो अपना एटमी सरगर्मियां महदूद करे, लेकिन यह डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब नए मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनका मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है और उसके बदले में पाबंदियां नरम करना है। लेकिन इसराइल को खदशा है कि ये मुज़ाकरात ईरान को मजीद ताकत दे रहे हैं ताकि वो अपनी सलाहियतें बढ़ा सके। इसराइल की हुकूमत, खासतौर पर वजीर आज़म नेतन्याहू और वजीर दिफा बार बार कह चुके हैं कि अगर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों को कम न किया तो इसराइल खुद को कार्रवाई करने पर मजबूर महसूस करेगा। वो चाहते हैं कि आलमी बरादरी सख्त मौक़िफ़ अपनाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो तनहा भी अपनी सलामती के लिए कदम जरूर उठाएंगे। ईरान ने भी इस सूरत हाल को संजीदगी से लिया है। ईरानी वजीर दिफा अब्बास खारजा जो है अब्बास इराक़ची ने वाजे कर दिया है कि ईरान अपनी यूरेनियम अफजूदगी जारी रखेगा और किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा। उनका यह कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का हक है और अपने डिफेंस के लिए किसी भी इक़दाम का भरपूर जवाब देंगे। और इस सख्त मौक़िफ़ ने खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ावा दे दिया है। मजीद यह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान पहले भी महदूद अस्करी झड़पें हो चुकी हैं। अक्टूबर 2024 में इसराइल ने ईरान की कुछ मिसाइल जो है ना तनसीबात पर अटैक किया था, जिससे ईरान को काफी नुकसान पहुंचा था। अब इसराइल की जानिब से दोबारा हमले की तैयारी हो रही, जो पहले से कहीं ज्यादा शदीद हो सकती है। इस हमले के आलमी असरात भी बहुत बड़े होंगे। मशरिक़ वस्ता खित्ता पहले ही गैर मुस्तहकम है। अगर ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला हुआ तो आलमी तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान तेल का एक बहुत बड़ा बरामद कुनिंदा है। इसके अलावा लबनान में ईरान नवाज हिजबुल्लाह और दीगर गिरोह इसराइल के खिलाफ सरगर्म हो सकते हैं, जिससे पूरे खित्ते में जंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। आलमी बरादरी की सूरत हाल भी पेचीदा है। अमरीका अपनी दाखिली सियासत में मसरूफ है। यूरोप जो है ना वो तवानाई के बहरान से नबरद आजमा है और अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी महदूद है। ऐसे में इसराइल के पास कोई चॉइस नहीं बचती कि वो खुद अपनी सलामती के लिए इक़दामात करे। और ये सब कुछ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आया ये सारी सूरत हाल महज एक सियासी हरबा है या वाकई दुनिया एक नए बड़े तसादुम की दिहाई पर जा रही है। क्या आलमी ताकतें इस कशीदगी को कम करने में कामयाब होंगी या मशरिक़ वस्ता एक नए बहरान की लपेट में आ जाएगा। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो दिलचस्प लग रही हो, लाइक जरूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है।
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔